अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने कहा चलो आज आपको ज़रा अपनी गार्डन की हालत दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये टमाटर मैंने अभी उतारे हैं, साथ में कोई वो टिंडे शिंडे कद्दू शद्दू वो भी हैं। तो ये हालत है जी टोमेटोज़ की। अभी तक इनका जो पीक है ना वो नहीं आया। देखें काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं और पत्ते तकरीबन मैंने समझे कि 90% उतार दिए हैं यहाँ से। अभी भी बचे हुए हैं लेकिन ये अभी रहने दूंगा थोड़ी देर के लिए। तो ये मैंने अभी उतारे हैं। तकरीबन परसों भी मैंने तकरीबन इससे ज़्यादा उतारे थे, तो वो मैंने इधर उधर तकसीम कर दिए। कुछ को मैंने फिर ड्राई किए हैं, सन ड्राइड जो होते हैं, तो उनको पैक कर दिए, फ्रिज में रख दिए ऑलिव ऑयल के साथ और गार्लिक के साथ। उनको सील कर दिया है शीशे के बोतलों में। अभी वो आइंदा जाके फिर काम आएंगे। तो ये जी वो कद्दू शद्दू टेंडे शेंडे, पता नहीं इसको कोरजेट, ये देखें कैसा लग रहा है। तो ये हालत है जी टमाटरों की, देख रहे हैं। और तकरीबन नेक्स्ट 5-6 दिन तो काफ़ी गर्मी पड़ने वाली है यहाँ पे। तो लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सुरख होने शुरू हो जाएंगे। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, इसको असल में बोलते हैं दिल। ये इस किस्म के पत्ते होते हैं इसके। ये एज ए मसाला यूज़ करते हैं ये लोग, स्मेल के लिए सैलेड में और सूपों में यूज़ करते हैं। तो ये मैंने उतार दी है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगा, तो जब आइंदा कभी किचन में सूप बनेगा तो ये वो पूरी की पूरी ये जो छतरी टाइप बनी हुई है ना, ये डाल देते हैं खुशबू के लिए। फिर जब सब प्रोसेस कंप्लीट होता है सूप का, तो इसको फिर बाहर निकाल देते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्मेल आती है उससे वहाँ से। असल में ये वो इनके मसालों वाला चक्कर है। हम तो वो दूसरे मसाले यूज़ करते हैं ना खुशबू के लिए, तो ये हर्ब्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये जी हाल है टमाटरों का। और अंदर अंदर वैसे जल्दी जल्दी सुरख हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना इस वक्त तकरीबन 40 के करीब है। तो सुबह सुबह मैंने फिर इनको पानी भी दिया था, क्योंकि इनकी ये जो ज़मीन होती है ना, ये सॉइल, ये हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, वरना फिर ये जल जाते हैं, सारे पौधे जल जाते हैं। तो अभी काफ़ी टमाटर बचे हुए हैं। उम्मीद है नेक्स्ट 2-3 वीक में ये तकरीबन 80% ख़त्म हो जाएंगे, तो जान छूट जाएगी इनसे फिर। तो कुछ इधर उधर चले जाएंगे, कुछ को मैं ड्राई कर लूँगा, कुछ को मैं पीसीज में काट के फ्रिज में फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगा। फिर जब भी खाना शाना बनाना हुआ तो वहाँ से फ्रीज़र से ही टमाटर निकालने पड़ेंगे और डायरेक्ट सालन में। और ये देखें जी, ये पिछले साल के कुछ सीड गिरे हुए थे, ये वैसे ही उग गए हैं यहाँ पे। और मैंने भी कहा छोड़ो, ऐशी करने दो, इनको रहने दो। तो ये चक्कर है जी। तो ज़बरदस्त किस्म के टमाटर हैं इस साल, काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन बास पौधे जो है ना, वो पता नहीं उनमें क्या गड़बड़ हो रही है। देखें ये पौधा बिल्कुल मुरझाया टाइप हुआ है, हालांकि इसमें टमाटर हैं, लेकिन ये पौधा सही नहीं है। पता नहीं क्या वजह है इसकी, समझ नहीं आ रही। साइड वाले पौधों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही को प्रॉब्लम है। और ये जी मिर्ची है यहाँ पे, ये भी बड़े होने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है, अभी इसमें टाइम है उतारने में। तो दोस्तों अभी मैं जाके इनको किचन लेके जाता हूँ। ओ देखूँगा फिर क्या करना पड़ेगा इसका। कुछ तो इधर उधर तकसीम करने पड़ेंगे। कल मैंने रात को काफ़ी तकरीबन कोई 10 kg के करीब मैंने ड्राई किए थे। तो आज तो ड्राई करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, तो लगता है मैं ये जान पहचान वालों को दे दूँ आज, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ तो दोस्तों ये बन रही है बारबेक्यू। ये है चिकन और ये है जी सीख कबाब। अगर फुल साइज़ करना है ना तो देखें बिल्कुल गिर नहीं रहा। लेकिन इसका एक और तरीका भी है, आप इसको 2 पीसेस में भी कर सकते हैं, फिर गिरने का कोई ख़तरा नहीं होता। और अगर फिर भी डर लग रहा है ना, तो ये छोटा छोटा वाला करें, ये तो बिल्कुल ही नहीं गिरेगा। तो ये है टोटल साइंस।
तो अगर जिसने भी इंजॉय करना है तो वो आ जाए। ये जी देखें, ये है लेमन और ऑलिव ऑयल। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा कर सकते हैं कि ये खुश्क ना हो। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।